अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप भी सोना या सोने के गहने खरीदने जा रहे तो यह खबर आपके लिए बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि सोने के गहने खरीदने के नियम बदल गए हैं। सरकार ने सोने और चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के तहत गहनों की बिक्री के लिए 1 साल का समय दिया गया है। 15 जनवरी 2021 के बाद में बिना हॉलमार्किंग का गहना बेचना कानूनन अपराध होगा और इसके लिए आभूषण विक्रेता को जुर्माना या सजा या फिर दोनों हो सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है सोने बेचने और खरीदने के सरकार के नए नियम। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने इस साल की शुरुआत में ही बताया था कि सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने की प्रक्रिया 15 जनवरी 2020 से शुरू हो रही है और 1 साल के बाद यानी कि 15 जनवरी 2021 से यह कानून लागू हो जाएगा। और इस कानून के लागू होने के बाद बिना हॉलमार्किंग के सोने के गहने बेचने पर ज्वेलर्स को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या होती है सोने के गहनों की हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग से ज्वेलरी में सोने का कितना अनुपात लगा है और अन्य मेटल कितने हैं, इसके अनुपात का सटीक निर्धारण का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। नए नियमों के तहत अब सोने की ज्वेलरी की हॉलमार्किंग होना अनिवार्य होगा और इसके लिए ज्वेलर्स को लाइसेंस भी लेना होगा। यदि आपके पास मौजूद सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग लगी हुई है तो इसका मतलब यह है कि उसकी शुद्धता प्रमाणित है, यानी कि आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपके पास मौजूद सोने की ज्वेलरी कौन से कैरेट की है। असली हॉलमार्किंग पर भारतीय मानक ब्यूरो का त्रिकोण आकार का निशान होता है। उसके ऊपर हॉलमार्किंग सेंटर के लोगों के साथ में सोने की शुद्धता भी लिखी होती है और इसी में ज्वेलरी निर्माण का वर्ष और उत्पादक का लोगो भी होता है। अगर आपको संदेह है कि आपके पास मौजूद ज्वेलरी शुद्ध नहीं है तो आप किसी भी हॉलमार्किंग सेंटर में जाकर ज्वेलरी की जांच करवा सकते हैं। देश भर में करीब 900 हॉलमार्किंग सेंटर मौजूद है। देश भर में जहां पर हॉलमार्किंग सेंटर मौजूद है उनकी पूरी लिस्ट BIS.org.in की वेबसाइट पर मौजूद है। तो आइए आपको बताते हैं कि 15 जनवरी 2021 से लागू होने वाले कानून से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग के लिए देश भर में जिला स्तर पर सेंटर खोले जाएंगे और ज्वेलर्स के लिए BIS के पास रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। हॉलमार्किंग के बिना सोने के गहने और कलाकृतियां बेचने पर ज्वेलर्स को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और उन्हें 1 साल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। यह कानून 15 जनवरी 2021 से लागू होने वाला है। BIS कानून के तहत 1 लाख रुपए तक या फिर आभूषण की कीमत के 5 गुना तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आम ग्राहकों को होगा फायदा। सोने के गहनों पर भारतीय मानक ब्यूरो BIS की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का आदेश 15 जनवरी 2020 को जारी हुआ था और इससे आम ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सोने के गहने पर अब हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। BIS की हॉलमार्किंग 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट शुद्धता के सोने के गहनों पर की जाएगी। हॉलमार्किंग में 4 चीज़ें शामिल होती है, जिसमें BIS का मार्क, शुद्धता, जैसे कि यदि आपकी ज्वेलरी 22 कैरेट की होगी तो उसके ऊपर 916 का अंक लिखा होगा और इसी के साथ में एसेसिंग सेंटर की पहचान, ज्वेलर्स की पहचान का चिन्ह भी शामिल होता है।